पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन सीमेक एक्सेल के बारे में। दोस्तों आपने इसी कंपनी का एक इंजेक्शन देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। जितने वेटेरियंस हैं, फील्ड प्रैक्टिशनर भाई हैं, उन्होंने सीमेक नाम से, दोस्तों ये उससे थोड़ा सुपीरियर इंजेक्शन है सीमेक एक्सेल नाम से। ये जो इंजेक्शन है पशुओं में क्या बेनिफिट करता है, किन किन रोगों में अपन लगा सकते हैं, इसकी डोज क्या रहती है, तो दोस्तों इस तरह की सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सीमेक एक्सेल इंजेक्शन है, ये मैक्नोर कंपनी का आता है। और जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का ही एक रूप है। और दोस्तों दूसरा इसके अंदर होता है मिथाइल कोबालामीन। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके अंदर अपने को 250 mg मिलता है ईच ml के हिसाब से। और मिथाइल कोबालामीन है वो अपने को 500 mg ईच ml के हिसाब से दोस्तों इसके अंदर अपने को मिलता है। दोस्तों ये बड़ा यूनिक इंजेक्शन है, यूनिक जो कंपोजिशन में दोस्तों बनाया गया है। इसके फ़ायदे अपने को ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप फील्ड प्रैक्टिशनर हैं तो उनके लिए बहुत ये अच्छा इंजेक्शन होने वाला है। और दोस्तों अगर आप पशुपालक हैं तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जानकारी के लिए ही इंजेक्शन है। जब भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें तो एक बार पशु चिकित्सक से आप परामर्श ज़रूर लें। तो दोस्तों इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पशुओं में ये कब-कब इंजेक्शन अपन लगा सकते हैं। दोस्तों विटामिन सी है, विटामिन सी के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह से इंजेक्शन जो क्या काम करता है, सीमेक एक्सेल इंजेक्शन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी का ही एक रूप है जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। अगर जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का जो उपयोग कर सकते हैं। किसी भी बीमारी में लगता है रिकवरी नहीं हो रही है, फास्टर रिकवरी की अपन रिकवरी के लिए अपन ये इंजेक्शन दोस्तों पशुओं में लगा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा इसके अंदर क्या है, मिथाइल कोबालामीन है। तो एक तरह से एनर्जी बूस्ट का काम करता है, एनर्जी बूस्टअप का काम करता है। दूसरा जो है दोस्तों ये नर्वाइन डिसऑर्डर हो जाता है, किसी भी प्रकार का नर्व से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, पशु लंगड़ा कर चलता है, वेन दब जाती है किसी तरह की, दोस्तों नर्वाइन डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे भी दोस्तों अपन लगा सकते हैं। पशु को उठने बैठने में परेशानी होती है तो नर्वाइन डिसऑर्डर है, किसी भी प्रकार की समस्या है नर्वाइन डिसऑर्डर के अंतर्गत, तो वहाँ पे दोस्तों अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर अपन ऑल ओवर बात करें तो अगर पशुओं में एनीमिया है, पशुओं के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों अपन इस इंजेक्शन को सीमेक एक्सेल इंजेक्शन को दोस्तों अपन लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिनूरिया है, पशुओं में पेशाब के रास्ते खून आता है दोस्तों, वहाँ पे भी अपन दोस्तों लगा सकते हैं। पशुओं में किसी भी प्रकार की बीमारी है, फास्टर रिकवरी के लिए दोस्तों अपन लगा सकते हैं। पशु वीक है, वीकनेस को दूर करने के लिए भी दोस्तों अपन लगा सकते हैं। पशुओं में शारीरिक कमजोरी है किसी भी प्रकार की, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन सीमेक एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि पशु में एक तरह से एनर्जी बूस्टर का काम करता है, पशु सुस्त रहता है, एनर्जी जो पशु को महसूस नहीं होती है, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन दोस्तों ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और किसी भी डिजीज़ में अगर जल्दी रिकवरी अपन चाह रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों सीमेक एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग अपन पशुओं में स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेस की समस्या रहती है पशुओं में, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन पशुओं के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट एनिमल को भी दोस्तों लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर इसके रूट की बात करते हैं तो दोस्तों ये 2 रूट से अपने को मिलता है। अपन पशुओं को आईएम इंट्रामस्कुलर मास में लगा सकते हैं, आईवी इंट्रावेनस भी अपन दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोज़ की। दोस्तों लार्ज एनिमल में अपन इसको 15 से 30 ml तक अपन दे सकते हैं आईएम रूट में या आईवी रूट में। अगर पशु का वेट है 5 क्विंटल के आसपास है, 5 क्विंटल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपन 30 ml तक भी दे सकते हैं। इससे कम है तो दोस्तों अपन 15 ml भी दोस्तों पशु को अपन दे सकते हैं। स्मॉल एनिमल की दोस्तों बात करते हैं, भेड़ बकरियों में दोस्तों वहाँ पे अपन 8 से 10 ml तक दोस्तों अपन लगा सकते हैं आईएम या आईवी रूट में। दोस्तों बात आती है कितने दिन तक अपने को इस इंजेक्शन को अपन दे सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन अपन लगातार 3 से 5 दिन तक अपन दे सकते हैं, रोग की गंभीरता के अनुसार। दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो इस इंजेक्शन की ओवरडोज पशुओं को कभी नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों पशुओं में अगर एसिडोसिस की कंडीशन होती है, पशुओं में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों अपन इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी न लगाएं, पशुओं में नुकसान हो सकता है। और दोस्तों इस इंजेक्शन को हमेशा जैसे मैंने बताया कि आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इसका उपयोग करें। आप समय जानकारी अगर लेकर इसका उपयोग कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। बिना डायग्नोस के दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाना नुकसानदायक हो सकता है। हालाँकि दोस्तों ये पशुओं के लिए इंजेक्शन बहुत अच्छा है, वरदान अपन इस इंजेक्शन को पशुओं के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है इसके अंदर और मिथाइल कोबालामिन भी इसके अंदर है। दोस्तों ये इंजेक्शन मैंने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट एनिमल को भी अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।